एक अच्छे जन सेवक की निशानी क्या होती है कि वो चाहता है कि जब तक वो राजनीति में रहे तब तक वो जनता की सेवा करता रहे, समस्याओं का समाधान करता रहे। और इसी परिपाटी पर खरे उतर रहे हैं राजकुमार रोत। कैसे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसी बीच मुझे ये पोस्ट दिखाई दी राजकुमार रोत की, तो लगा आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप उनके बहुत ही बड़े फैन हैं, तो आप तक ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है। राजकुमार रोत ने एक पोस्ट किया है आपकी आवाज संसद तक में, और उसमें वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज को संसद में मजबूती से उठाना ही इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी बजट सत्र के दौरान आप जनहित के मुद्दे, सुझाव या मांगों को इनको इस पते पर ईमेल करके भेज सकते हैं 28 जनवरी तक। और अपने सुझाव और मांगों को संक्षेप में लिखने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत। तो देखिए, यहां इन्होंने मंशा जाहिर कर दी कि बजट में कौन कौन से मुद्दे उठाऊंगा। तो बताती हूं मैं आपको कौन कौन से मुद्दे आ गए हैं। यहाँ पर उमेश कुमार कह रहे हैं कि युवा मित्रों की आवाज बनने का कष्ट करें। सांसद साहब, एक बार फिर से हमारी बुलंद कर सकते हैं आप आवाज। माननीय सांसद महोदय, कृपया अपने क्षेत्र के विधायकों को बोलो कि अपने टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए जो भी विज्ञप्ति आती है उसमें टीएसपी में पद नाम मात्र या जनसंख्या या क्षेत्र के अनुरूप नहीं दिए जाते, हमेशा कटौती की जाती है। तो इस मांग को सर्वोपरि रखें, आवाज उठाएं आने वाली भर्ती के लिए। दूसरा भी टीएसपी से जुड़ा हुआ है। टीएसपी क्षेत्र में हमेशा कम पद दिए जाते हैं हर भर्ती में, जो कि गलत है। लोग यही आवाज उठा रहे हैं, टीएसपी की आवाज ज्यादा है। लोग और भी लोग कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रिय सांसद महोदय राजकुमार जी रोत, आपसे निवेदन है कि केट में प्री मेंस लागू ना होने दें और इस मुद्दे को छात्रों के लिए उठाएं। राजीव गांधी युवा मित्र भी यहाँ पर आ गए हैं। उनकी भी आस अब राजकुमार रोत पर आकर टिक गई है। काफी समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक राजीव गांधी मित्रों की आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि कनबा में अवैध बिना परमिशन के स्कूल की शिकायत हमेशा की जाती है, लेकिन उन शिकायतों को दबा दिया जाता है। आप गलत की आवाज उठाते हैं और आशा है, उम्मीद है आपसे कि आप उसकी जांच कराएंगे। फिर से एक बार टीएसपी क्षेत्र में किसी भी भर्ती में नियमों की अवहेलना का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। टीएसपी एरिया के 12% पद होते हैं, अब एलडीसी वैकेंसी में नहीं दिए जाते हैं। कुल 10,644 में से 12% के हिसाब से टीएसपी के पद हुए 1277 और विज्ञप्ति में दिए गए टीएसपी के पद 1002। यानी उनके पदों की चोरी क्यों होती है, ये यहां पर जानना चाहते हैं लोग और लगातार कह रहे हैं कि इसके लिए आप आवाज उठाएं। इसके अलावा भी कई सारी अर्जियां यहां पर आ गई है। लोग कह रहे हैं कि सादर साहब, आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप देश में संवैधानिक हकों, अधिकारों, खास करके आरक्षण और 5वीं 6ठी अनुसूची को पूर्णतः लागू करवाने की कोशिशें करें। संसद में अपनी आवाज इस संबंध में बुलंद करें। और इसी के अलावा एक पत्र है यहाँ पर भारतीय योग अनुदेशक संघ का, जिसमें भी कई सारी मांगे रखी गई हैं और इन मांगों को ये चाहते हैं कि संसद में उठाया जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कितनी सारी पोस्ट है जहां पर उम्मीदों का दामन सिर्फ और सिर्फ राजकुमार रोत के साथ बंधता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से टीएसपी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। हर तीसरा चौथा कमेंट टीएसपी से जुड़ा हुआ ही है। लोग कह रहे हैं कि पीओ विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए प्रत्येक पीओ विद्यालय में। इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती और तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों की 5000 पदों पर भर्ती करें। कई लोग कह रहे हैं हमारे संभाग में अनुसूचित जाति का आरक्षण 5% कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही असंवैधानिक, अमानवीय, गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक है। लोग कह रहे हैं एक राज्य में आरक्षण के 2 पैमाने कैसे हो सकते हैं। ये जरूर है कि आरक्षण में हमारे क्षेत्र की आबादी के अनुसार रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है, तो कृपया इस मामले में भी संज्ञान ले। कई लोग बिजली की शिकायत करने आ गए यहाँ पर कि ग्रामीण घाटोल क्षेत्र में लोगों के बिजली के बिल बिना बिजली खर्च किए ही 40-40 हजार तक आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप
टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी और एमबीसी वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। दोनों वर्गों को सामान्य श्रेणी की सभी योग्यताएं पूरी करनी पड़ती है। कृपया संसद में इसके लिए आवाज उठाएं। तो मुझे लगता है कि टीएसपी वाला मुद्दा तो फॉर श्योर उठाने वाले ही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पीड़ित इसके नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजकुमार रोत से अपील जो की जा रही है आम जनता की, आप देख रहे हैं कि आगे बढ़कर जब किसी नेता ने कहा है कि आइए हमें बताइए परेशानी क्या है, हमसे साझा कीजिए और मैं आपकी समस्याओं को उठाऊंगा, ये होती है असली जन सेवक की निशानी, जो राजकुमार रोत बन गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में, आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, समाधान आप उसका करवाना चाहते हैं, राजकुमार रोत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये मुहिम 28 तारीख तक चलेगी। आप जाइए, उनके सोशल मीडिया पर ट्वीट कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए। नहीं तो आप हमारे वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स के जरिए हम भी उन तक पहुंचाएंगे आपकी समस्याएं। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और राजकुमार रोत इसलिए ही है सबसे खास, सही कहा ना? इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।